विलयन की सांद्रता में तनु और सांद्र घोल को जानने के बाद अब हम विलयन की सांद्रता को दर्शाने की विधियों के विषय में जानेंगे। तो आपको इस पाठ में 9वीं कक्षा के इस पाठ में 3 विधियों की चर्चा यहाँ पर में की गई है और उन्हीं 3 विधियों पर हम बात करेंगे। इसमें से पहला है कि द्रव्यमान विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत, जिसको हम द्रव्यमान प्रतिशत भी कहते हैं, इसको W/W से भी सूचित करते हैं। ठीक है, अब ये द्रव्यमान प्रतिशत क्या है? तो किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित माने घुले हुए विलेय पदार्थ के ग्रामों की संख्या को उसका द्रव्यमान प्रतिशत, यानी हाँ, यह हमें बताता है कि यदि हम कुल 100 ग्राम घोल लें तो उसमें कितना ग्राम विलेय मौजूद है, द्रव्यमान प्रतिशत का उपयोग यह हमें यही बताता है। यदि 100 ग्राम घोल लेते हैं तो उसमें उपस्थित विलेय कितना है, यही बात हमें द्रव्यमान प्रतिशत। अब जान जाइए कि द्रव्यमान प्रतिशत W/W का उपयोग तब करते हैं जब विलेय एवं विलयन दोनों ग्राम में दिया गया हो। इसको ग्राम प्रति किलोग्राम में मापते हैं। इसका सूत्र हो जाता है द्रव्यमान प्रतिशत यानी W/W प्रतिशत बराबर विलेय पदार्थ का द्रव्यमान और बटा विलयन का द्रव्यमान में हम गुना 100 से करते हैं तो द्रव्यमान प्रतिशत निकल जाता है। अब इस पर उदाहरण है कि किसी विलयन के 320 ग्राम आया, 320 ग्राम विलायक में 40 ग्राम साधारण नमक विलेय है, मिला हुआ है, घुला हुआ है, तो विलयन की सांद्रता बताएं। तो चूंकि यहाँ भी ग्राम में और यहाँ भी ग्राम में, इसलिए हम द्रव्यमान प्रतिशत का उपयोग करते हुए लिखेंगे। पहले थोड़ा सा सजा देते हैं कि विलेय बराबर इतना ग्राम, विलायक बराबर इतना ग्राम, इसलिए विलयन का द्रव्यमान, कुल विलयन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, तो आपका विलेय और विलायक को मिला देंगे तो 360 ग्राम हो जाएगा। अब विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत, इसके लिए सूत्र यहाँ देख लीजिए, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटा विलयन का। तो विलेय पदार्थ 40 ग्राम, विलयन का कुल द्रव्यमान कितना है 360 ग्राम और गुना 100 तो आपका 4000 हो जाएगा और 4000 बटा 360 इसको भाग करेंगे तो 11.1% कुछ ऐसा। ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत के बाद दूसरा विधि जो है वो आपका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत है, जिसको आप यहाँ W/V से भी लिख सकते हैं। क्या है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत? तो किसी विलयन के 100 मिलीलीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्रामों में द्रव्यमान को, विलेय किसमें होगा, ग्राम में होगा, तो ग्राम में द्रव्यमान को उसका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। जब विलेय आपका ग्राम में होगा और कुल विलयन आपका ml में होगा, मिलीलीटर में। यह विधि आमतौर पर तब उपयोग की जाती है जब कोई ठोस पदार्थ विलेय के रूप में किसी द्रव विलायक में घोला जाता है। जैसे उदाहरण अभी नीचे बताया। ध्यान रखें कि ऊपर यानी यहाँ जो होगा, ऊपर आपका क्या होगा, हाँ, ऊपर की इकाई ग्राम में होनी चाहिए और नीचे की इकाई ml यानी मिलीलीटर में होनी चाहिए, जो कि यहाँ है। उदाहरण में आपका ये साफ हो जाएगा। यदि आयतन लीटर में दिया गया है तो पहले उसको मिलीलीटर में बदल लेना चाहिए, और मिलीलीटर में बदलने के लिए आप जानते हैं 1 लीटर बराबर इतना मिलीलीटर, उससे जितना लीटर का आपको बदलना हो गुना कर देंगे। हाँ, इसमें द्रव्यमान ग्राम में और आयतन मिलीलीटर में लिया जाता है। यहाँ उदाहरण पर सब साफ हो जाएगा। यदि 100 ग्राम नमक ठोस है, हाँ 10 ग्राम, यदि 10 ग्राम नमक को पानी में घोलकर कुल इतना विलयन बनाया जाता है। आपको ये नहीं बताया कि कितने विलायक में घोल रहा है, विलायक कितना है, डायरेक्ट आपको बता दिया कि कुल विलयन का द्रव्यमान कितना बनता है। 10 ग्राम नमक को घोलने के बाद कुल विलयन का द्रव्यमान 250 ml बनता है और विलयन तैयार किया जाता है। इसकी सांद्रता बतानी है, तो हम लिखेंगे कि विलेय बराबर 10 ग्राम दिया है और विलयन का कुल आयतन 250 ml दिया है। अगर विलेय और विलायक दिया रहता तो पहले कुल आयतन दोनों को जोड़ करके निकालते, लेकिन यहाँ टोटल दे दिया है। तो इस सूत्र से आप जानते हैं कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान बटा विलयन का आयतन गुने 100। यहाँ लिखेंगे। अब विलेय पदार्थ का द्रव्यमान कितना है 10 ग्राम और विलयन का आयतन 250 ml गुना 100 से करेंगे तो ये आपका ऊपर गुना करेंगे तो 1000 और बटा 250 काट देंगे तो 4 बार में कटेगा, 4% आपका आंसर हो जाएगा।
ध्यान रखने वाली बात है कि इस विधि का उपयोग हम तब करते हैं जब आपका विलेय ग्राम में दिया हो और विलायक ml में दिया हो, तब इस द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का उपयोग हम करते हैं।